पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से गांव में लोग शाम के बाद बाहर निकलने से कतराते थे। गांव के करीब एक पुराना वीरान कनवा था, जिसे भूत वाला कनवा कहा जाता था। कहा जाता था कि इस कनवे के अंदर एक खौफनाक जिन रहता है, जिसकी खौफनाक हंसी रात के अंधेरे में सुनाई देती थी। एक दिन गांव के नौजवान वसीम ने फैसला किया कि वो जिन के वजूद का सबूत तलाश करेगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वसीम अपनी जिद पर उड़ा रहा। ये सब अफसाने हैं, मैं जाकर खुद देखूंगा, उसने कहा। वसीम रात को कनवे के पास पहुंचा। जब उसने कनवे के करीब जाने की हिम्मत की, तो उसे कनवे के अंदर से एक सर्द हुआ का झोंका महसूस हुआ। अचानक एक अजीब सी आवाज हुई, गूंजी। कौन है जो मेरी नींद खराब करने आया है? वसीम का दिल खौफ से कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मैं वसीम हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अचानक कनवे के अंदर से एक बड़ी खौफनाक शक्ल नमोदार हुई। ये एक जिन था जिसकी सरख आंखें और लंबी दाढ़ी थी। जिन ने गुस्से से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? लोग मेरे वजूद को भूल चुके हैं और मैं सुकून से यहाँ रह रहा हूँ। वसीम ने हिम्मत से कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ क्यों रहते हो और लोगों को क्यों डराते हो। जिन ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद अपनी कहानी सुनानी शुरू की। सदियों पहले मैं भी इंसान था। मेरी जिंदगी में एक लड़की थी जिससे मैं मोहब्बत करता था, मगर वो मोहब्बत यकतरफा थी। जब मेरा दिल टूटा तो मैंने अपनी जान ले ली और अब एक जिन बनकर यहाँ रहता हूँ। मेरा दर्द और गुस्सा मुझे यहाँ बांधे हुए हैं। वसीम ने जिन से कहा, मैं तुम्हारी कहानी गांव वालों को बताऊंगा और तुम्हारे गम को बांटूंगा ताकि तुम्हें सुकून मिल सके। वसीम की बातों से जिन के चेहरे पर नरमी आई। उसने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से मेरी कहानी है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। लोगों को बताओगे तो शायद मेरा दर्द कम हो जाए। वसीम ने वादा किया कि वो जिन की कहानी को लोगों तक पहुंचाएगा ताकि उनकी रूह को सुकून मिल सके। अगली सुबह वसीम ने गांव वालों को इकट्ठा किया और जिन की कहानी सुनाई। लोगों ने उस जिन के दर्द को समझा और उसकी रूह के सुकून के लिए दुआ की। जैसे ही ये दुआएं की गईं, कनवे से एक ही हो गईं। रोशनी निकली और जिनकी रूह आज़ाद हो गई।